दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों जब भी किसी नेता को जनता बार बार जलील करने लगे तब समझ लीजिए कि उस नेता और उसकी पार्टी का अंत नजदीक आ गया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है दिल्ली की एक क्रांति से बाहर निकली हुई एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसके नेताओं को अब लगातार दिल्ली के लोग खूब जलील कर रहे हैं। क्या नहीं करा बताओ? क्या करा? सब कांग्रेस के हाथ का करा हुआ है। क्या नहीं करा? सब यही करा हुआ है। हम लोग कुछ नहीं निकाला, खाली आना कांग्रेस के हाथ का पार्टी। खूब इनको लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। जनता जब अपने पे आती है तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का तख्ता पलट देती है, तो फिर ये छोटी मोटी पार्टी की हैसियत क्या है। दोस्तों हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि इनके नेता जहां लोगों को दिख जाते हैं लोग उनको आड़े हाथों ले लेते हैं। फिर भले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया तिहाड़ रिटर्न अरविंद केजरीवाल साहब ही क्यों ना हो। दोस्तों ये हाल है इनकी मुखिया अरविंद केजरीवाल का, जो दिन रात भ्रामक झूठी खबरें लगातार दिल्ली के लोगों के बीच फैला रहे हैं। परंतु इस बार लोगों ने इनकी झूठ की राजनीति को समझ गए हैं और शायद इसीलिए लोगों ने इनको अब आईना दिखाने का काम शुरू कर दिया है। आप लोग चिंता मत करो, आपके सबके बिजली के बिल ठीक करा दूंगा। पूरी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, आपकी भी फ्री है। ये बिल गलत है, अपना गलत ठीक करा दूंगा मैं। अभी भरेगी मैं ठीक करा दूंगा कभी। मैं अपनी बिल की कॉपी सारे बिल ठीक करा दूंगा। बहुत बढ़िया। दोस्तों अब जब इनकी पार्टी के मुखिया का ये हाल है तो सोच के देखिए इनके छुटभैया नेता जो अपने आप को किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते, उनको साथ क्या हाल हो रहा होगा। लोग भर भर के इनको जलील कर रहे हैं। अब आप इनको ही देखिए, ये सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और बड़े फेमस नेता अपना आप में कहलाते हैं। जब ये नए नए विधायक बने थे तो बड़े चर्चा हो गई थी इनके नाम की। जब सोमनाथ भारती जी एक चुनाव प्रचार के लिए निकले तो इन्हीं के क्षेत्र के लोगों ने किस तरीके से इनका स्वागत किया, या यूं कह कि किस तरीके से इनको जलील किया, आप इस वायरल वीडियो में देखिए। क्या बोल रहे हैं? क्या का गुनगुन गाता है जो हो रखा है उसी के लिए, पब्लिक के लिए, उसके से बोलेंगे। अरे कभी हमारा हो जाए करो, हमारे हो जाए करो। इस टाइम में ये भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी के साथ हूँ मैं, कभी जिंदगी में नहीं होगी। गुंडागर्दी के साथ हूँ मैं, कभी जिंदगी में नहीं होगी। गुंडागर्दी के साथ हूँ मैं, कभी जिंदगी में नहीं होऊंगा। कौन है गुंडागर्दी? हाँ कौन है? आप लोग जो है भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी करते हो और क्या करते हो भैया? ऐसे साला लाठी बाजी बढ़ाया, पैसा खर्च करके उसका गंदा सड़ा हुआ छोड़ रखा। कर्मचारी को 8,000 देंगे, 2,000 देंगे पैसे, एक कर्मचारी को तो पैसे दे नहीं दे। पूरा गुंडागर्दी के भ्रष्टाचारी नहीं और क्या है ये? गुंडागर्दी है ना विधायक 12 साल से कोई गुनी नहीं दिखाई दिया आपको। 12 साल देखो ना, विकास देखो कैसे। ये रहा सोमनाथ जी का विकास, भाग रहे हैं मुंह छुपाते हुए। ये दोस्तों देखा क्या हाल हुआ है सोमनाथ भारती का। दोस्तों अब आप इनको देखिए, ये है केजरीवाल साहब के विधायक साहब। इनको तो लोगों ने जिस तरीके से जलील किया, बेचारे के मुंह से आवाज तक नहीं निकली, चुपचाप मुंह पर उंगली रख के लोगों को सुनते रहे। या यूं कहें कि जिस तरीके से लोगों ने इनको जलील करा, इनके पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। चुपचाप जलील होते रहे, क्योंकि अगर मुंह खोलते तो शायद लोग उनकी कुटाई भी कर देते। और ये वीडियो इतना सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने केजरीवाल साहब से पूछा कि साहब क्या हो रहा है आपके नेताओं के साथ। ऐसा हालात इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 10-12 साल के अंदर कोई काम नहीं किया, और शायद इन्हीं की इसी हरकतों की वजह से लोगों ने अब इनको आईना दिखाने का भी काम किया है। चुनाव आएगा, वोट मांगने आएगा, उसको सबक सिखा देंगे। तो आपसे हमारा एक नम्र निवेदन है कि प्रचार प्रसार और वोट मांगने को, हमारी कई गांव की एक कमेटी है, हमें जहां जहां चलोगे हम साथ साथ चलेंगे। फिर आज हम मंगेशपुर भी चलेंगे, आज हम कुतुबगढ़ भी चलेंगे। दिल्ली देहात की गांव की का इतना बड़ा मुद्दा कि हम जीने को दो बार हो जाएं और उसमें बोलने को 2 शब्द नहीं, लिखने को पेन नहीं चला, और वही आदमी फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाए तो हमें क्या फायदा होगा इस चीज का। एक बात ये भी आती है भाई जी काम नहीं करने देता, ये भी बात आती है भाई हम ये नहीं कर सकते। तो जी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है विधायक जी, ये चुनाव मुख्यमंत्री बनने का है, प्रधानमंत्री तो इस मुंह भी नहीं बनना। तो फिर हमारे पास तो क्या रास्ता रहेगा कि भाई उन्हें न देख ले, जब जो
जो काम नहीं करने दे एक बार बोल उनके खाते में चली जा, उनसे ले लेंगे। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि पहले अपनी पार्टी से इस बारे में बात करो आप कि भाई आपने इसकी बेरुखी दिखाई, और मैं जब प्रचार करने जाता हूं तो मुझे वहां पर जो है लोग सवाल जवाब करते हैं। और आप लोग जब मेरे साथ आओगे, देखो बड़ा मुद्दा है, हमने रविंद्र इंदिरा जी से भी कुछ सवाल जवाब करे, 2 दिन के अंदर उनके मंत्री भी आए, वो संजीदा थे, हमारे लिए संवेदनशील थे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन होना हमारे मुद्दों को लेकर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली देहात को और जितने भी अपने हकों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, सबको यह सोचना चाहिए कि इनको वोट देनी है, नहीं देनी है, वोट की चोट देनी है। मेरे ख्याल में हमारा तो यह है कि भाई वोट की चोट दी जाए और सबक मिले कि भाई कोई धरने दे यो आदमी मुख्यमंत्री बन गया, दूसरे कोई लड़ाई चल रही है उसको ये कह देना कि भाई फला पार्टी से है, फला पार्टी से है। हमारे मुद्दे नहीं। तो मैं तो आप लोगों को भी यही निवेदन करता हूं कि दबाकर वोट की चोट अरविंद केजरीवाल की को और आम आदमी पार्टी को नहीं देनी है। और इस बात से अगर सहमत हो सारे तो 2 नारे लगा दो और विधायक जी ने बता दो कि हम ये काम करने जा रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आम मुर्दाबाद, आदमी पार्टी मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय किसान साथियों। दोस्तों इस वीडियो को जिसने देखा उसने यही बोला कि भाई इस तरह भी कोई जलील करता है किसी को, और सही बात भी है। एक नेता, एक विधायक या एक मुख्यमंत्री, उनको अगर जनता इस तरीके से जलील करने लगे तो सोच के देखिए कि उस नेता के क्या हालत होंगे। अरविंद केजरीवाल एंड सन्स के इनके तमाम नेताओं ने दिल्ली के अंदर काम तो कुछ करा नहीं, परंतु जमकर दिल्ली में भ्रामक झूठी खबरें फैलाई। फिर भले ही वो यमुना के पानी को लेकर हो, इलेक्शन कमीशन को लेकर हो, दिल्ली पुलिस को लेकर हो, झूठी खबरें फैलाई और हालात बद से बदतर कर दी है। आज दिल्ली के लोग यमुना के पानी की वजह से परेशान है, दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से परेशान है, सड़कें टूटी हुई है, कॉलोनियों के हालात खराब है, सीवर का पानी लोगों के घरों में आता है। तमाम वो वादे जो केजरीवाल साहब ने करे थे कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, पेरिस तो छोड़ो, इन्होंने दिल्ली को सोमालिया बना के छोड़ दिया है। एक ऐसी राजधानी जिसके अंदर लोगों के पास बुनियादी जरूरतें तक नहीं है, बुनियादी जरूरतें तक लोगों की पूरी नहीं हो पा रही हैं। यहाँ तक के लिए आज भी दिल्ली के अंदर कितने ही लोग ऐसे हैं जो शायद खुले में शौच करने को मजबूर है, लोगों के घरों में शौचालय तक नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जहां ये फ्री बिजली की बात करते हैं, वहां कई घरों में आज भी लाइटें नहीं है। दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो शेयर करना मत भूलें। आज दिल्ली के अंदर चुनाव है, चुनाव में वोट जिसको भी डालें सोच समझ कर डालें, और ये सोच के डालें कि जिसको वोट डाल रहे हैं वो आने वाले 5 साल के अंदर किस तरीके से और किस विजन से आपका और हमारे देश का विकास करेगा। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।